हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे को थोड़ा कुछ मेरे लिए स्पेशल होने वाला है। वो क्या होने वाला है वो तो आप लोग में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सुबह का समय है और मैंने योगा की वीडियो भी शूट की थी। जाने कैसे बच्चों ने मोबाइल, बच्चे ले लेते हैं तो पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई। तो कोई बात नहीं, मैंने योगा कर लिया है अपना, और योगा करने के बाद नाश्ता वगैरह भी मेरा हो चुका था। तो मुझे जैसे मैं आजकल थोड़ा स्टडी कर रही हूँ, 12 से 2 का मेरा समय रहता है, तो 12 बजे तक मुझे ना सारे काम निपटाने पड़ते ही हैं, खाने का या कुछ भी। तो आज वैसे अगर कुछ स्पेशल बनाना होता है, जैसे सब्जी वाला आया है या नहीं आया है, कभी ऐसा होता है तो मुझे सब्जी को थोड़ा आगे पीछे भी बनाना हो जाता है। कभी कभार पढ़ के बना लेती हूँ 2 बजे के बाद, या फिर 2 बजे से पहले अगर मेरे पास कोई सब्जी पड़ी है तो मैं उसको पहले ही बना लेती हूँ। तो ये जो भिंडी है, कल मैंने स्पेशली कह के मंगवाई थी सब्जी वाले से, क्योंकि बच्चे 2-3 दिन से बोल रहे थे कि मम्मी भिंडी खानी है। हम तीनों की, लड्डू, शिद और मेरी, भिंडी पसंद है हम तीनों को। तो सब्जी वाला भिंडी लेके नहीं आ रहा था। भिंडी और करेले, हमें दोनों चीज़ें पसंद है, लेकिन वो दोनों ही चीज़ें सब्जी वाले के पास नहीं थी। तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि भैया आप भिंडी हमारे लिए ही ले आना। उन्होंने बोला कि अभी कोई ले नहीं रहा है, थोड़ी महंगी शहंगी की बात ऐसी बोल रहे थे। तो मैंने कहा भैया जितना भी हमारे लिए ले आना, हम लोग आपको उसके पैसे दे देंगे। तो वो नोक करके स्पेशली मेरे गेट पे आकर ही मेरे को एक पाव भिंडी दे के चले गए थे। तो वही मैंने फिर भिंडी आज बनानी है, और भिंडी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। एक मेन चीज़ है भिंडी की जो मैं इसमें डालती हूँ, जिससे मेरी भिंडी जो भी खाता है ना, मतलब मोस्टली लोग तारीफ़ ही करते हैं। जैसे मैं टूर पे कहीं घूमने जा रही हूँ तो मुझे स्पेशली फ़ोन करके बोलेंगे कि आप अपनी भिंडी ज़रूर बना कर लेकर आना, क्योंकि पूरी के साथ भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वैसे तो मैं 2-3 चीज़ें बनाती ही हूँ जब हम जाते हैं कहीं घूमने या तीर्थ पे जा रहे हैं, बट भिंडी भी मैं लेकर जाती हूँ जब लोगों की फरमाइश पे, जो भी मेरे साथ होते हैं। तो यहाँ देखिए, भिंडी में मैंने डाला है अचार। अचार किसी भी चीज़ का हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता। आप भिंडी में थोड़ा सा अचार ज़रूर डालिए। वैसे मैं मोस्टली अगर डालती हूँ तो मैं आम का अचार ही डालती हूँ। तो मैंने भिंडी देखिए बड़े सिंपल तरीके से बनाई है। थोड़ा तेल डालकर उसमें पहले मैंने जो मेरे प्याज हैं थोड़े मोटे मोटे काट लेती हूँ, बस उनको फ्राई करके, और फिर अपना भिंडी को तल के बेसिक मसाले डाल देती हूँ। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दो अगर आपके पास अचार नहीं है। वैसे अचार का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है भिंडी में। और भिंडी बहुत धीमी धीमी आंच पर आप पकाएं, बहुत थोड़ा सा पानी डालकर, तो वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और डालती हूँ भिंडी में, जो मेरे पास अभी नहीं था, वो था साबुत धनिया। उसको भी मैं डालती हूँ, उससे भी टेस्ट हमारा बहुत अच्छा आता है भिंडी का। तो जो डालती होंगी लेडीज़ उनको पता होगा। तो यहाँ पर बस मैं बना लूँगी फुलके। और ये आप देख रहे हैं ना, मैंने कपड़े पहने हैं, तो ये मेरा न्यू सूट है। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मुझे कहीं जाना है काम से, हस्बैंड जी के साथ, और उन्होंने मतलब आज थोड़ा सा खुश कर दिया मेरे को। तो मैं बताऊँगी आगे क्यों किया। तो इसलिए मैंने सूट पहना था और सूट पहनकर ही काम करने लगी थी, क्योंकि मेरा समय, मैंने कहा, बच जाएगा और मुझे याद करने का समय भी मिल जाएगा। तो मैं तैयार होकर ही, जाने कब निकलना पड़ जाए, हस्बैंड जी ने बोला कि मैं तुम्हें बता दूंगा, 5 मिनट पहले आप तैयार रहना। तो मैंने सोचा चलो मैं तैयार होकर ही अपना खाना बनाऊं। तो मैंने एप्रन पहन लिया था, जिससे मेरे कपड़े गंदे नहीं हुए। वैसे मैं मोस्टली पहनती नहीं हूँ अक्सर, लेकिन जब मुझे कहीं जाना होता है और मेरे कपड़े नए कपड़े होते हैं तो मैं एप्रन पहन के ही अपनी किचन का काम करती हूँ। इससे प्रोटेक्शन रहती है कि आपके कपड़े बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे और सेफ़ आपका काम करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने नए कपड़े पहने तो किचन में जाने का भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि अनसिक्योर से आप रहते हैं कि कोई दाग ना लग जाए, कोई ऐसा सब्जी का छींटा या किसी चीज़ का छींटा ना लग जाए, तो ऐसे रहता है। पर ये चीज़ पहन के मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी और मैं आराम से अपना काम करने लगी थी। हस्बैंड जी का जो काम था, मतलब बैंक में मेरा साइन वगैरह चाहिए थे, तो वो काम करने के बाद हस्बैंड जी ने बोला कि चलो थोड़ा सा चिल कर ले, घूम के आते हैं। और हम लोग फिर जूस पीने चले गए थे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा काफ़ी दिनों बाद। उसके बाद फिर हम लोग घर पे आ गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल रूबी की रसोई व्लॉग। आज 1 बज गया है, समय दिखा देती हूँ आपको। दिख रहा है आपको समय? 1 बज गया है और मेरा पढ़ाई का 1 घंटा निकल गया है। वैसे तो मैंने घर का सारा काम अपना कर लिया है। जैसा आपने देखा, मैंने आज भिंडी बनाई है दोपहर में,
तो मैं किसी काम से गई थी हस्बैंड जी के साथ, अभी आई हूँ 1 बजे, तो 1 घंटा मुझे पढ़ने का मिलेगा, मैं उसे बिल्कुल खोने वाली नहीं हूँ। अब मैं स्टडी करूँगी। सबसे पहले मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, उसके बाद मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। तो अब मैंने कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं। अब मैं पढ़ूँगी 1 ही घंटा सही, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में अभी टाइम है। वैसे तो 4 से 5 महीने बाद ही एग्ज़ाम होगा। वैसे अता पता कुछ नहीं है, आयोग दोबारा गठित होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारे पेंच फंसे हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अभी 4 से 5 महीने या फिर 6 महीने में भी एग्ज़ाम होगा, तो कोई बात नहीं। अगर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूँगी तो मैं बहुत अपने जो मेरा एक टारगेट है उसे बहुत आसानी से मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए, मैंने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करके दूसरे चैप्टर को मैंने डेट डालकर रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए, शाम का समय है, मैं लेट भी गई थी। 4 से 5 बच्चे ट्यूशन चले गए थे। अब हस्बैंड जी ने खाना नहीं खाया था क्योंकि हम लोगों ने जूस ले लिया था, थोड़ा बहुत कुछ और खा लिया था, तो हमारा खाने का मन नहीं था। तो अब हमने चाय के साथ शाम को फिर 1-2 रोटी भिंडी के साथ खाई थी, हस्बैंड जी ने भी और मैंने भी। अब उसके बाद फिर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी हूँ और अब स्टडी करती हूँ। तो मैंने एक वीडियो भी डाली है प्रॉपर स्टडी की, कि जो लेडीज़ मुझसे रिलेट करती हैं, एग्ज़ाम वगैरह देंगी और घर को भी संभालती हैं, तो वो वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो मैंने डाली है। क्योंकि मैं अपने जो स्लॉट हैं, एक स्लॉट या वैसे तो मेरा ये व्लॉग चैनल है, तो एक स्लॉट जो है मैं डाल देती हूँ अपनी स्टडी का, बाकी स्लॉट मैं नहीं डालती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो उसमें मैंने जो 4 घंटे मैंने स्टडी करती हूँ अब मैं, तो उस 4 घंटे का किस तरह से मैनेज करती हूँ पूरे दिन में, वो मैंने अपनी वीडियो में डाल के रखा है। तो झाड़ू तो मैंने लगा दी है, शाम का समय हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ, मतलब मैंने पूजा भी कर ली है। अब आपको बताऊँ, ये मेरा बीच वाला रूम है। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब इसमें इतना बर्डन रहता है। वैसे तो साफ़ सफाई रहती है और बाकी कमरों में, लेकिन वो इसलिए रहती है क्योंकि ये जो रूम है मेरा उन सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। नए कपड़े हैं, बच्चों को कोई पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो इसमें ही डाल देते हैं। और मैं नए कपड़े कहीं कुछ भी पहन के गई हूँ, बाद में तय कर लूँगी, चलो मैं इसी में डाल देती हूँ। या फिर धुले हुए कपड़े हैं, कोई अचानक से आ गया, ड्राइंग रूम में अच्छे नहीं लग रहे हैं, अभी प्रेस करने का समय नहीं है, तो भी इसमें डाल देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। और हस्बैंड जी भी फैक्ट्री से जो वेस्ट कपड़े होते हैं, मतलब एम्ब्रॉयडरी के, या ख़राब हो जाते हैं, कुछ कटवट लग जाता है, तो वो टुकड़े वगैरह भी यहीं पर डाल देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 2 से 3 दिन में यहाँ पर कपड़े मुझे अलग अलग लगाने पड़ते हैं। ये कोई मेरे धुले हुए कपड़े नहीं हैं, आज, बल्कि ये मशीन मेरी जो है वो कल लगेगी। ये कपड़े वही हैं जिनको केवल तय लगा के रखना है मुझे। तो 1-2 कपड़ा इसमें बच्चे डाल देते हैं, जब चेंज करते हैं तो 1-2 कपड़ा गंदा डाल देते हैं, वो मैं धुलने के लिए डाल दूँगी। बाकी के कपड़े जो नए हैं, पुराने हैं, जैसे भी हैं, वो अलग अलग मैं अलमारी में रखती चली जाऊँगी। तो ये शाम को ही मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है, तभी मैं करती हूँ। और ये जो मैं अभी काम कर रही हूँ, ये मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद ही किया था। लगभग 7:30 पौने 8 बजे का समय हो रहा था। बच्चों ने कहा अभी भूख नहीं है, खाना खाना नहीं है। मैंने कहा चलो मैं अपना ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। इसमें मुझे आधा से पौन घंटा आराम से लग गया था। और जब ये क्योंकि इतने आपको दिख रहे हैं बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, और मैं जब भी टाइम मुझे अकेले थोड़ा सा बिताना होता है, तो मैं इसी रूम में आकर लेट जाती हूँ। और बहुत शांति सी होती है। और बच्चे अक्सर कह भी देते हैं, मम्मी आप यहाँ क्यों लेटे हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एडिटिंग करती हूँ या अपने फ़ोन में या कुछ देखती हूँ, तो मुझे बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो इसी रूम में लेट जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे 2-3 दिन में अपने कपड़े जो है यहाँ पर अलग अलग करके रखने पड़ते हैं। तो ये है, बाकी और कोई इस रूम का इतना यूज़ नहीं है। तो ज़्यादातर हम बर्डन हमारे बेडरूम और ड्राइंग रूम में ही है, इसमें कोई आता जाता इतना नहीं है। तो खैर करना तो पड़ता ही है सारी साफ़ सफाई। और एक दिन मैं सोच रही हूँ कि ये बेड के जो गद्दे हैं और बेड खोलकर मुझे साफ़ करना है, वो मैं किसी दिन और करूँगी। बाकी मुझे सिर्फ यहाँ ऊपर ऊपर की सफाई देखिए मैंने कर दी है, अब मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो यही था बस मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं आप देख रहे हैं और आप ऊपर स्क्रॉल कर देंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।